यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सभी के सभी? बढ़िया एकदम, बचे हुए हो ठंड से? ठीक है। तो कल हमने 5 वर्ड्स किए थे, ठीक है। नेक्स्ट 5 वर्ड्स और करते हैं। कल 5 वर्ड्स कौन कौन से थे? एग्रावेट, बढ़ाना, और हाँ जी, ऑडेशियस। ओके, ऑडेशियस मतलब कि साहसी, बोल्ड, ठीक है। इसके बाद क्या था? एडिक्वेट। एडिक्वेट होता है बेटा पर्याप्त, इनफ, सफिशिएंट, ठीक है। हाँ जी, कैलस। इसके बाद में वर्ड हमने किया कैलस। कैलस मतलब कि कठोर, ठीक है, जो चीज हार्ड हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब कि जेन्युइन, रिलायबल, ट्रूथ मतलब कि सच्चाई, जिस पे विश्वास किया जा सके, ठीक है। तो ये सब हमने 5 वर्ड्स किए थे। इसके बाद नेक्स्ट 5 वर्ड्स हम और करते हैं। लिखिए। जिनीत, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बहुत सारे टीचर्स ने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है। जिनीत ये अपोजिट होता है, एंटोनिम होता है अपेक्स का, शीर्ष का। तो इसका क्या हुआ? देखिए बेटा, ये अपोजिट है किसका? अपेक्स का। अपेक्स का मतलब होता है शिखर, सबसे टॉप में। तो जिनीत का मतलब क्या हुआ? सबसे नीचे, नीचे वाला पार्ट। और इसका जो है सिनोनिम क्या हो सकता है? वो हो सकता है बेटा नदी। नदी मतलब सबसे निचला भाग, सबसे नीचे वाला पार्ट। जैसे कि बेटा अगर मान लो कोई एक बिल्डिंग है, ऐसी मैंने बिल्डिंग बना दी, कोई चलो पहाड़ है, ठीक है। तो अब पहाड़ का जो मैक्सिमम ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या होता है? अपेक्स, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, यानी कि ये वाला सबसे डाउन टू अर्थ पार्ट जो होता है, उसे क्या बोला जाता है? जेनिथ या फिर नादिर। समझ गए? सभी को याद रह जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड लिखिए बेटा आप। एक मिनट। एब्सर्ड, करवाया हुआ ये वर्ड आई थिंक पहले। जनीत, नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब पता है किसी को बेटा? नहीं पता? कोई भी? एब्सर्ड का मतलब होता है बेटा मूर्ख। मूर्ख के लिए यूज किया जाता है, फुली के लिए यूज किया जाता है, हार्शनेस के लिए यूज किया जाता है। जब कोई चीज हार्श आपको लगे, रूड लगे, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हाउ एब्सर्ड, यू कांट टॉक टू मी लाइक दैट, कि कितनी बुरी बात है, कितने बुरे तरीके से आप मेरे साथ बात कर रहे हो। तो स्टार्टिंग का जो जैसे वर्ड होता है ना, जैसे वाओ, है ना, जैसे ओहो, या फिर हाउ, वाई, ठीक है, या फिर कोई हैप्पीनेस वाला वर्ड, ठीक है, या फिर या कोई एकदम से सैडनेस वाला वर्ड, सरप्राइज वाला वर्ड। इसी तरीके से ऑब्सर्ड वाला वर्ड है क्या? कि किसी को क्या करना? ऐसे सोचना कि भी कितने रूडली बिहेव कर रहा है, उसकी बातों में वो चीज लगे, तब वर्ड यूज किया जाता है क्या? एब्सर्ड। हार्शनेस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, थर्ड वर्ड, अबहोर। वर्ब है ये एक, ठीक है। अबहोर, किसी को जगह तो नहीं याद आएगी? हबोर, कुर्ता पजामा में हबोर तो सुवाया है ना। अबहोर, अबहोर का मतलब होता है बेटा घृणा,
हेट, या फिर इसका एक और सिनोनिम भी बनता है, दैट इज डिटेस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, डिटेस्ट। अबहॉर, घृणा, हेट या फिर डिटेस्ट बोला जा सकता है। इससे नेक्स्ट फोर्थ वर्ड करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वर्ड ऑथेंटिक करवा दिया ना आपको बेटा, इंपॉर्टेंट वर्ड ही करवाएंगे। यस, डिनाउंस, नष्ट करना नहीं बेटा, डिनाउंस। जैसे जब किसी पे आरोप लगाया जाता है उसके लिए यूज किया जाता है आरोप लगाना, वर्ब है ये। इसके सिनोनिम है बेटा एक्यूज। ठीक है, एक्यूज का मतलब क्या होता है, किसी पर आरोप लगाते हैं जब हम। ठीक है, ये जैसे ये तूने किया है, तब हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डिनाउंस या फिर एक्यूज। इससे नेक्स्ट एक और वर्ड हम करते हैं ट्रैंक्विल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ट्रैंक्विल, शांत, वेरी गुड। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, पीस। पीस के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड, पीस, PIECE या PEACE, PEACE। ठीक है, तो ये 5 वर्ड्स हो गया हमारे बेटा। जेनीथ, जेनीथ का मतलब क्या होता है, निचला पार्ट। अपेक्स इसका एंटोनिम है। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, मूर्ख या फिर हार्श वर्ड्स। ठीक है, अबहोर, अबहोर का मतलब घृणा, हेट, डिटेस्ट। डिटेस्ट वर्ड बहुत बार देखा गया है, अबहोर वर्ड बहुत बार देखा गया है बेटा। ये कब देखा गया है, ये एज अ वर्ब ऑफ स्पीच में ही आए हैं मोस्टली, जैसे कि रिक्वेस्टेड होता है ना, ऑर्डर्ड होता है। इसी तरीके से अबहॉर्ड यूज कर देते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे घृणा की बात हो रही है। ठीक है, तो ये वर्ब्स है हमारी। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। एक्यूज इसका सिनोनिम है। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, शांत। ठीक है, पीस। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आप एक एक वर्ड का अगर डेली में आपने एक भी सेंटेंस बना लिया ना, वर्ड कभी नहीं भूलोगे। यस, जेनीथ, ट्रैंक्विल, अबहॉर, डिनाउंस, एब्सर्ड, जेनीथ, ट्रैंक्विल, डिनाउंस, अबहॉर, एब्सर्ड, जेनीथ, एब्सर्ड, डिनाउंस, अबहॉर, ट्रैंक्विल। हो गए याद 5 वर्ड्स? ठीक है बेटा, तो अब हम चलते हैं अपने आगे। ठीक है, आज थोड़ा हम स्पीड में चलते हैं क्योंकि हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। अगर जितनी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई दैट्स वेल एंड गुड, नहीं हुई बेटा तो आपका खुद का पार्ट हो जाएगा ये, क्योंकि काफी क्लासेस हो गई है प्रेपोजिशन की। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आई एम हियर विद यू। यस, कौन सा कहाँ तक हो गया था हमारा? हाँ जी, 65 तक, 67 तक हो गया था आई थिंक। एंग्री तक करवा दिया था, एंग्री विद और एंग्री एट। 68 करते हैं बेटा हम। अडेप्ट भी कर लिया था हमने, है ना। एडजेसेंट के साथ चलते हैं। एडजेसेंट हमने प्रेपोजिशन भी एक की है, वो कौन सी की है, बिसाइड।
बिसाइड का मतलब क्या होता है, के साथ। इसी तरीके से एडजेसेंट का मतलब भी क्या होता है, के साथ। अब जैसे कि हमने बिसाइड किया तो उसके बाद में प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, अब क्योंकि वो खुद ही प्रेपोजिशन है। लेकिन अगर एडजेसेंट वर्ड लगा दिया तो उसके साथ में प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, और वो प्रेपोजिशन हम कौन सी लगाएंगे बेटा, टू। तो एडजेसेंट टू मतलब कि लाइंग नियर और क्लोज। द टेम्पल इज एडजेसेंट टू माई हाउस। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये उसका घर हो गया, ये उसका साथ में टेम्पल हो गया, साथ में ही होगा तभी क्या यूज किया जाता है, वर्ड एडजेसेंट। ठीक है, तो साथ में क्या लगाना है, प्रेपोजिशन टू, ये याद रखना है हमने। इसी तरीके से एंटीडोट, एंटीडोट उसके साथ में भी क्या लगाते हैं बेटा, कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं, टू। यहाँ पे एक रूट वर्ड है, वो कौन सा वर्ड है बेटा, एंटी। एंटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी के विरुद्ध। ठीक है, अब कोई चीज किसी के विरुद्ध है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वो नेगेटिव में ही होगा, पॉजिटिव में भी होता है। जैसे कि अब आज कल मुझे बुखार था तो मैंने बुखार के बाद में क्या लिया, टेबलेट्स ली। तो वो टेबलेट्स ने क्या किया, मेरे अंदर जो वायरसेस थे, मतलब कि जो बैक्टीरियाज थे बुखार वाले, उनके खिलाफ काम किया ना, एंटी काम किया। तो वो क्या थी, हमारे मेरे लिए क्या थी बेटा, एंटीडोट्स। समझे, मतलब कि वो मेरे लिए तो पॉजिटिव थी ना, तो एंटी का मतलब हमेशा होता है के अपोजिट। तो इसमें क्या है, सम पॉइजन टू लेसन द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ठीक है, कोई भी चीज, पॉइजन का मतलब हमेशा जहर नहीं होता है, पॉइजन का मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जो आपके लिए नेगेटिव हो। ठीक है, तो देयर इज नो एंटीडोट टू दिस पॉइजन। वो कह रहे हैं कि इस पॉइजन का, इस चीज का कोई भी एंटीडोट अभी तक नहीं बना है। जैसे कि कोरोना वायरस जब था तब कोरोना की बीमारी के लिए हमारे पास दवाइयां नहीं थी ना, तो हमारे पास क्या नहीं था उस टाइम पे, एंटीडोट नहीं था बेटा। ठीक है, तो एंटीडोट के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, टू। नेक्स्ट, अपोलोजाइज टू और अपोलोजाइज फॉर। सबसे पहले तो अपोलोजाइज की स्पेलिंग बोलेंगे सभी, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग। आई, ध्यान से दोबारा बोलो। यस, अब आंखें बंद करो अपनी एक बार। यस, क्या होता है, यहाँ पे z दे देते हैं, यहाँ पे z दे देते हैं, और हमारे को सही लगता है वो। ठीक है, तो पहले g है और बाद में क्या है बेटा, z। ठीक है, वैसे तो इसको भी g बोला जाता है और इसको भी z बोला जाता है स्पोकन इंग्लिश में। चलो, एनी हाउ, अपोलोजाइज हो गया, उसके बाद में कौन सी प्रेपोजिशन है, या तो टू या फिर फोर। अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है, किसी से क्या करना, माफी मांगना, है ना। तो अब माफी या तो किसी बंदे से मांगेंगे, है ना, या फिर किसी चीज के लिए मांगेंगे, ऐसे ही होगा, है ना। किसी बंदे से माफी मांग रहे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है he apologized to me, यहाँ पे उसने मुझसे माफी मांगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है बेटा, सेकेंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट। और इसमें क्या है जी, मेरे से माफी मांगी है, बंदे से मांगी है, इसलिए यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सी लगी है, टू। अब इसी तरीके से अपोलोजाइज फॉर, टू रिग्रेट फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए माफी मांगना, ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक्स। तो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन लगा रखी है फॉर, क्यों, क्योंकि बाद में बंदा नहीं आया, कोई चीज आ गई। ठीक है, जिसके लिए माफी मांगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास एपेटाइट। एपेटाइट फॉर, एपेटाइट जो होता है बेटा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। जैसे कई बार आपका खुद का मन करता है कि भी मैं एकदम से कोई, जैसे अब आप बैठे हैं, अगर जलेबियों की खुशबू आ रही हो तो जी करेगा ना खाने का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आती है वो जलेबियां खाने वाली, है ना। अब बैठे आप, अब तो अपने को फ्रेग्रेंस नहीं आ रही तो उतनी फीलिंग नहीं है जलेबियां खाने की, लेकिन यही अगर फीलिंग आ रही, मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, मतलब फ्रेग्रेंस आ रही है उसकी, तो सभी का मन करेगा, मेरा तो सबसे पहले कर जाएगा, है ना। तो एपेटाइट के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन, मतलब कि फॉर। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एपेटाइट का मतलब क्या होता है।
एपेटाइट का मतलब है कि जब स्ट्रॉन्ग विश हो, बहुत ज्यादा क्रेविंग हो गई हो किसी चीज को खाने की, कोई जरूरी नहीं है सिर्फ खाने की, किसी और चीज की भी, जैसे कि आप अगर मेरी मम्मी को मिलने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है, तो वो भी एक तरह की क्रेविंग है, वो एपेटाइट है। समझे मेरी बात को? तो अ स्ट्रॉन्ग विश एक स्ट्रॉन्ग विश भी हो सकती है और अर्ज भी हो सकता है। अर्ज मतलब कि रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, आई हैव नो एपेटाइट फॉर द फूड, मेरे को इस वक्त खाने का कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा भी खाऊं खाऊं पक्का अभी, तो मेरे को भी ऐसा फील नहीं होगा। तो एपेटाइट के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी? फॉर। ठीक है, किसी भी चीज की अगर आपकी इच्छा हो रही है तो आप फॉर ही लगाओ एपेटाइट के साथ। नेक्स्ट है अप्राइज्ड। अप्राइज्ड के साथ प्रेपोजिशन बेटा ऑफ, नॉर्मल सी वर्ब है ये, और इसका मतलब क्या है कि किसी चीज के लिए किसी को इन्फॉर्म करना। द रिपोर्टर वॉज अप्राइज्ड ऑफ द न्यू डेवलपमेंट्स, की रिपोर्टर ने क्या किया, हमें मतलब नई डेवलपमेंट्स के लिए क्या दी, सूचना दी। नेक्स्ट अप्राइज याद रख लीजिए ऑफ। नेक्स्ट एस्टोनिश। एस्टोनिश वर्ड इसका मतलब क्या होता है, हैरान। जितने भी सरप्राइजिंग वाले वर्ड हैं याद रखिए, जितने भी, सरप्राइज हो गया, ठीक है, एस्टोनिश हो गया, आप एकदम से हैरान हो गए, जैसे बेविल्डर, अचानक से हैरान होना, है ना। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सरप्राइज वाले हैं, जो मर्जी आ जाए, ठीक है। सभी के साथ में प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी, एट। अगर आपको पता है ना कि ये वर्ड है ना, इस वर्ड का मतलब होता है हैरान होना, और आपको प्रेपोजिशन नहीं पता, तो बिना मतलब आंखें बंद करके आप क्या लगा सकते हो, वहां पे एट लगा सकते हो। सरप्राइजिंग वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं सभी के साथ में हमेशा प्रेपोजिशन कौन सी लगती है बेटा, एट। याद रख लीजिए ये। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वंस मिसकंडक्ट, एस्टोनिश, टू फिल विद वंडर, अचंभित होना। वी वर एस्टोनिश एट हिज बिहेवियर, ठीक है, हम हैरान थे उसके बिहेवियर से। नेक्स्ट averse to, averse to मतलब कि प्रतिकूल होना, having a feeling of opposition or dislike। averse की जगह पर एक वर्ड और आता होता है, that is aversion, ये वर्ड आता होता है, ठीक है। averse कम आता है, aversion ज्यादा आता है। aversion का मतलब क्या होता है बेटा, प्रतिकूल होना, यानी कि अपोजिट होना किसी के, ठीक है। तो having a feeling of opposition or dislike, Javid is averse to drinking, कि वो क्या है जी, ड्रिंकिंग से नफरत करता है, उसकी अपोजिशन है, उसके अपोजिट है। जैसे कि बेटा अगर मान लो जैसे बचपन में अगर दो लड़कियों की लड़ाई हो जाती थी तो वो दूसरी उसको ऐसे मुंह बनाती थी, ऐसे मुंह बनाते थे ना तो और कभी अगर मान लो दिख गई तो उसकी तरफ मुंह नहीं देखती थी, है ना। तो ऐसा होता था, कट्टा अब्बा बहुत कुछ होता था। तो ये जो फीलिंग्स होती है ये होती है अवर्स वाली, यानी प्रतिकूल, किसी के अपोजिट। तो अवर्स के साथ में प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी बेटा, टू। नेक्स्ट एसिड। एसिड, एसिड के साथ भी कौन सी प्रेपोजिशन, टू। ये हम पहले भी वर्ड कर चुके हैं एसिड। एसिड का मतलब क्या होता है, एग्री करना, किसी डिमांड पे, किसी रिक्वेस्ट पे को स्वीकार करना, मान जाना। He graciously acceded to our request, कि उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे रिक्वेस्ट को क्या कर लिया जी, स्वीकार कर लिया। ग्रेशियसली का मतलब क्या होता है, ग्रेस, GRACE, ग्रेस मतलब कि बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। मतलब कि जैसे कि अभी शायद मैंने कल ही एक रील देखी थी, उसमें थी मिस यूनिवर्स थी वो, शायद वो बैठी थी अपने क्राउन के साथ में, तो इतने में ही जो रनर अप थी वो आई, उसने क्या किया, उसका क्राउन खींच लिया, ठीक है, और खुद फोटोज करवाने लगी। फोटोज करवा के फिर उसके बाद वही क्राउन ना उसने जो विनर है उसके ऊपर ऐसे फेंका। तो मीनवाइल जो विनर थी उसने क्या किया, वो बहुत ही शांत तरीके से बैठी रही, उसे क्राउन दिया तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसने फिर दोबारा से क्राउन लिया। तो ये क्या है, उसकी खुद की ग्रेस है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से कोई चीज जो हैंडल की जाती है उसे क्या बोला जाता है बेटा, ग्रेस, या फिर ग्रेशियसली मतलब कि उस तरीके को हैंडल करने का तरीका। तो ग्रेशियसली क्या है हमारे पास में, एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट एक्वेंट। एक्वेंट
एक वर्ब है acquainted with, इसके acquaint का मतलब क्या होता है कि आपको पहले से ही कोई चीज पता होगी, से वाकिफ होना। प्लीज acquaint us with your plan, ठीक है, कृपया करके हमें आपके प्लान के बारे में परिचित करवाएं, हमारे को बता दो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो एक्वेंट क्या होता है, परिचित, ठीक है। नेक्स्ट एक्वेंट, एक्वेंट के साथ में प्रेपोजिशन भी याद रखो, क्या है, विद। अच्छा एक चीज और, एक्वेंट चाहे किसी पर्सन से हो रहे हो चाहे कोई चीज से, जैसे पिछले वाली जो चीज थी इसमें क्या है, एक्वेंट विद योर प्लान। अगर मान लो मैंने कह दिया प्लीज एक्वाइंट अस विद योर मेंबर्स, तब भी यहाँ पर क्या लगता, विद, मतलब एक्वाइंट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन है, दैट इज विद। इसके बाद में अबाइड, अबाइड का मतलब होता है फॉलो करना, और उसके बाद में प्रेपोजिशन क्या लगती है, बाय। दे प्रॉमिस टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कंटेस्ट, उन्होंने कहा कि वो रूल्स, जो कंटेस्ट के जो रूल्स होंगे उनको क्या करेंगे, फॉलो, ठीक है। तो फॉलो की जगह पर वर्ड हम यूज कर सकते हैं अबाइड, और अबाइड के बाद प्रेपोजिशन कौन सी है बेटा, बाय। कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई के साथ में प्रेपोजिशन विद, यानी के अनुसार चलना, अनुसरण करना, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड विशेस, यू आर अब्लाइज्ड टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कि भी तुम्हारे को क्या करना चाहिए कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसी के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, ठीक है। जैसे मतलब कोई भी चीज किसी ने कह दी उसको फॉलो करना, डिसिपल होना। जब हम किसी के डिसिपल होते हैं मतलब कि किसी के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, तब वर्ड लगाया जाता है कंप्लाई, और कंप्लाई के साथ में प्रेपोजिशन कौन सी आ जाती है बेटा, विद। नेक्स्ट आंसरेबल, आंसरेबल मतलब जवाबदेह, ठीक है, जवाबदेह। जैसे कि अगर मान लो मैंने कहा कि ये किसने चेयर तोड़ी है, किसी ने कहा पता नहीं, मेरे को तो नहीं पता इस चीज का, तो हम उस टाइम पे क्या यूज करेंगे, हम जवाबदेह, मैं तो इस चीज का जवाबदेह नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। तो अब कोई बंदा भी हो सकता है, ठीक है, और या फिर कोई चीज के लिए भी हम जवाबदेह हो सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है बेटा, द दिल्ली पुलिस इज आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि दिल्ली पुलिस को किसको आंसर करना पड़ता है। जैसे अगर दिल्ली पुलिस ने कोई कांड कर दिया तो उनसे पूछेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट पूछेगी, तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो आंसरेबल, इसीलिए यहाँ पे साथ में क्या लगाया है बेटा, टू। इसके बाद कस्टमर्स आर आंसरेबल फॉर द डैमेज दे कॉज, ठीक है, कि भी कस्टमर्स को ही क्या है जी, इस चीज का जवाब देना पड़ेगा जो भी उन्होंने वहां पे नुकसान किया है। तो यहाँ पे क्या है, किसको वो आंसरेबल होंगे, कुछ दे रखा है नहीं ना, किसी बंदे का नाम तो नहीं दे रखा, कोई चीज एक पर्टिकुलर तो नहीं दे रखी। जब पर्टिकुलर चीज देंगे तब आंसरेबल टू, जब कोई चीज वैसे दे देंगे भी नुकसान के लिए या फिर भरपाई के लिए, तब ऐसे केस में आंसरेबल के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन लग जाएगी, फॉर। नेक्स्ट बेनिफिट, बेनिफिट बस इतना ही याद रख लो कि बेनिफिट के साथ में प्रेपोजिशन ऑफ, और इसका मतलब होता है डिप्राइव्ड, किसी से वंचित रहना। दे आर बेनिफिट ऑफ देयर लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है, तो मतलब कि वो वंचित रह गए लाइफ से, ठीक है, तो ये चीज बोल रखी है। सिर्फ इतना याद रख लो, बेनिफिट ऑफ, और बेनिफिट का मतलब वंचित, बस इससे ऊपर कुछ और याद नहीं रखना इसके बारे में, क्योंकि ये सिंपल सी वर्ब है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेस्टो, बेस्टो मतलब कि कोई चीज देना, किसी को नवाजना, अपॉन अ पर्सन। जैसे कि अगर मान लो अब जैसे कि फर्स्ट जब न्यू ईयर था तो आपने हम सभी को एक एक पेन दिया था, है ना, तो वो जो पेन था वो हमारे को प्रदान किया था, एज अ गिफ्ट हमारे को दिया था, तब मैं बोल सकती थी क्या, बेस्टो अपॉन द, अपॉन अस यूज कर सकती थी मैं वहां पे, हमें दिया, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बेस्टो के साथ में क्या लगाया बेटा, अपॉन। कोई चीज अगर मान लो मैंने कह दिया कि आपने मुझे एक ट्रॉफी दी, तब मैं यहाँ पे क्या लगा देती, बेस्टो विद द पेन, ट्रॉफी दी तो ट्रॉफी, पेन दिया तो पेन। मतलब कि कोई चीज मेंशन कर रहे हो तो विद लगा दो, कोई बंदा मेंशन कर रहे हो किसको दी, तब वो वहां पे क्या लगा दो, अपॉन। नेक्स्ट
रेड विद एंगर, ठीक है। अभी हमने जब एंगर वर्ब किया था तो उसमें इन प्रेपोजिशन यूज की थी, इन एंगर इससे पहले लगती है हमेशा एंगर से पहले बेटा, लेकिन जब रेड आ जाए तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, और ये फिक्स्ड है। रेड विद एंगर, गुस्से में बहुत ज्यादा ही क्या होना जी, नाराज, लाल हो जाना। He became red with the anger at her attitude, उसने एटीट्यूड दिखाया तो वो गुस्से से क्या हो गई, लाल, ठीक है। बात इतनी सी है कि हमें क्या यूज करना है, रेड आ गया तो विद एंगर, रेड इन एंगर नहीं यूज होगा, ठीक है। वैसे तो एंगर से पहले हमेशा प्रेपोजिशन यूज होती है इन, कौन सी बेटा, इन। हमने दो वर्ड हमने किए थे अभी थोड़ी देर पहले, एंग्री, एंग्री के साथ में एट भी लगाया था, एंग्री के साथ में विद भी लगाया था, ठीक है, वो वर्ब थी, ठीक है। तो वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन आ गई, कौन कौन सी, एक तो विद आ गई और एक कौन सी आ गई, एट। लेकिन अब यहाँ पे वर्ड क्या है जी, एंगर, ये क्या है हमारे पास में, एक नाउन है बेटा। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, फील। जैसे बेटा अब मैं नॉर्मल बोल रही हूँ, ठीक है, तो आपको फील होगा कि हाँ मैम नॉर्मल बोल रहे हैं। यही अगर मान लो मैं गुस्से में बोल लूं तो आपको फील होएगा ना कि मैम गुस्से में बोल रहे हैं, तो बोल तो मैं ही गई हूँ, वर्ड्स भी मेरे ही है, लेकिन आपने फील किया कि हाँ अब मैडम गुस्से में है और अब मैम क्या है, नॉर्मल है, आप फील करते हो। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो एंकर क्या है हमारे पास में, एक नाउन। इससे पहले प्रेपोजिशन कभी भी देखोगे आप तो हमेशा इन यूज की जाती है, कौन सी, इन। लेकिन इस रेड की वजह से यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सी आई है बेटा, विद, बस ये बात है, इसलिए यहाँ पे ये लिखा है। नेक्स्ट, 10 minutes to 5, 10 minutes past 5। टाइम देखना सभी को आता है, आता है या नहीं, इंग्लिश में आता बताना, वाह जी वाह। इंग्लिश में टाइम देखना किसको नहीं आता, किसी को बताना नहीं आता हो, रेज करना है। तोहीन इतनी, ये तो बड़ी वो बात है बेटा। 5 बज गए तो फिर 5 o'clock, 5 बज के 5 मिनट हो गए तो फिर, हाँ जी, 5 बज के 5 मिनट हो गए तो फिर 5 यस। जब देखिए जैसे ये घड़ी होती है ना, छोटी सी बात बता देती हूँ, ये घड़ी है, इधर वाले साइड में हमेशा जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं पास, और इधर वाली साइड में जो हम यूज करते हैं वो हमेशा यूज करते हैं टू। पास का मतलब बीत गए और टू का मतलब जितने बच गए, ये बात है। अब 5 बज के 5 मिनट हो गए तो 5 मिनट बीत गए ना, तो 5 past 5। अगर 5 बज के 7 मिनट हो गए तो 7 past 5, 7 बीत गए ना बेटा, ठीक है। अब यही 5 बज 5 past 7 5 बज के 10 मिनट हो गए, वेरी गुड। 5 बज के 12 मिनट्स, 5 बज के 14 मिनट्स, 5 बज के 15 मिनट। बस अब एक छोटा सा यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि जब 15 आ जाता है ना, 15 आ जाता है जब, तब उसको बोला जाता है क्वार्टर। ये वो वाला क्वार्टर नहीं है बेटा, ठीक है, क्वार्टर हाफ नहीं है ये, ठीक है, ये 15 है, ठीक है। क्या, तो बात तो वही है, उसमें उसमें भी इतनी क्वांटिटी होती है 15 की, है ना। 15 की क्वांटिटी को क्वार्टर बोलते हो और 30 वाली क्वांटिटी को क्या बोलते हो, हाफ बोलते हो। तो 15 जब आ गया, जहां पर भी आपने क्वार्टर बोलना है, जहां पे 30 आ गया तो वहां पे क्या बोलना है आपने, हाफ। बस ये तो याद रह जाएगा, बहुत अच्छे से रह जाएगा। तो 5:15 को क्या बोलोगे, क्वार्टर पास्ट 5। बस अब 5 बज के 20 मिनट हो गए तो 20 past 5। 5 बज के 25 मिनट हो गए तो 25 past 5। 5 बज के 30 मिनट हो गए तो
5:30। अब 5:35 हो गए, तो अब यहाँ गड़बड़ी होगी बेटा। अब हमें यहाँ तक तो पास्ट यूज करना ही था, अब इधर वाले में आ गए तो जितने बच गए, अब 5:35 हो गए, तो 6 बजने में कितने मिनट पड़े हैं? 25 मिनट्स पड़े हैं ना, तो इसमें हो गया 25 to 6। ठीक है, 25 to 6। अगर 5:40 हुए तो 20 to 6। 5:45 हुए तो फिर 15, क्वार्टर टू 6। 5:50 हुए तो 10 to 6। 5:55 हुए तो 5 to 6। 5:58 हुए तो 2 to 6। अगर 6 बज गए तो 6 o'clock। अब बता दोगे टाइम? वेरी गुड। तो यहां से बस अब प्रेपोजिशन पे आपको याद रहेगी कि 4:55 हुआ है बेटा, ठीक है, तो 4:55 है, तो मतलब कि 5 बजने में कितने मिनट पड़े हैं? उनमें 5 मिनट्स पड़े हैं, तो 5 मिनट टू 5। मिनट लगाने की जरूरत नहीं होती है, 5 to 5, बस इतना ही बोल दो। सही है, सही है ना? प्रेपोजिशन सही लगी है? ठीक है। अब देखें इसके बाद में 5, अब 5:05 हो गए, तब फिर 5:05। ये दोनों में गड़बड़ी है, यहाँ 10 लगा रखा है, गलत है। अब देखिए इधर, इतना समझ में आ गया आपको? एग्जैक्ट टाइम के लिए तब आपने क्या यूज करना होता है? हमेशा एट। जैसे कि मान लो मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा, तो मैं क्या यूज करूंगा? एट। जैसे आई विल रीच एट 5 PM। अब इसमें क्या है? इट इज 5 PM बाय माई वॉच। ये रूल है बेटा। जब वॉच की बात आ जाएगी ना, मतलब कि देखिए वॉच होता है, एक क्लॉक होता है। क्लॉक तो जो दीवार पे टंगी होती है, वॉच जो हाथ में बंधी हुई होती है, ठीक है। अब जब अगर वॉच वहां पे आ गई ना, तो वहां पे प्रेपोजिशन कौन सी लगानी पड़ती है हमारे को? बाय। ठीक है, ये चीज। तो किसी से टाइम पूछना है, तेरी घड़ी में कितना टाइम हुआ है, तो व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, ये चीजें थी टाइम की। इसके बाद स्टैंड, जैसे कि उसने मेरे लिए स्टैंड लिया, तो स्टैंड के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन है? बाय। स्टैंड कौन सा स्टैंड लिया भाई? सेल्फी स्टैंड लिया, मतलब कि किसी का समर्थन किया, किसी का साथ दिया, तब स्टैंड बाय। समर्थन करना, सपोर्ट और रिमेन लॉयल टू समवन, किसी के साथ लॉयल रहना, सपोर्ट करना। हर रिलेटिव्स ऑलवेज स्टैंड बाय हर। ठीक है, तो उसके रिलेटिव्स हमेशा उसके साथ पे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टैंड के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन है बेटा? बाय। अच्छा, इसके बाद एक रूल और याद करवा दूं, यहाँ पे प्रेपोजिशन सॉरी एक एडवर्ब यूज की हुई है बेटा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमने रूल किया था ये। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जिससे प्रोबेबिलिटी पता लगती है। जैसे मान लो मैंने ऑलवेज बोला, ऑलवेज का मतलब क्या होता है? 100%। मैंने कहा सो मतलब कि ठीक ठीक, तो मतलब कि 50-50। यही अगर मान लो मैंने बोल दिया नेवर, कभी भी नहीं, तो परसेंटेज कितनी है? 0। जिससे परसेंटेज पता लगे वो होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन हमेशा होती है बेटा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे ये किससे पहले आई है? मेन वर्ब से पहले। ठीक है, चाहे प्रेपोजिशन करो, कुछ मर्जी करो, रूल हर जगह फॉलो होंगे। नेक्स्ट, ओवर, हायर इन द पोजीशन बट नॉट इन अ टच। ओवर कब यूज किया जाता है आप सभी को पता है। जैसे कि ये नदी है, नदी के ऊपर यहाँ पे पुल बना रखा है, तो वहां पे हम हमेशा क्या यूज करते हैं? ओवर। कि ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रहा है, तब हम उस टाइम पे क्या यूज करते हैं? ओवर। द हेलीकॉप्टर होवर्ड ओवर माय हाउस। के ऊपर उन्होंने क्या किया जी? मतलब कवर किया, मतलब कि वहां पर क्या किया? हेलीकॉप्टर आया, हमारे घर के ऊपर ही क्या लगा रहा था? वो चक्कर। तो यहाँ पे क्या यूज किया है? ओवर।
छत पे तो नहीं आ गया, ऊपर ही था ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया है, ओवर। प्लाई बिटवीन, प्लाई मतलब टू गो और ट्रेवल रेगुलरली। व्हेन दिस ट्रेन प्लाइज बिटवीन दिल्ली एंड पानीपत। प्लाई, प्लाई का मतलब क्या होता है बेटा, प्लाई का मतलब होता है एक नॉर्मल, हम कभी इधर से उधर जाते हैं, ठीक है, रेगुलर है भाई, रेगुलर में कोई चीज इधर से उधर जाती है तब हमेशा क्या यूज किया जाता है, प्लाई। जैसे कि आप हमेशा घर से अकेडमी आते हो ना, है ना, यू ऑलवेज फ्लाइज बिटवीन हाउस टू अकेडमी, ये बात है, ठीक है, मतलब कि रेगुलर एक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है दिस ट्रेन प्लाइज बिटवीन, प्लाई के साथ में हमने प्रेपोजिशन कौन सी लगानी है, बिटवीन दिल्ली एंड पानीपत। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू ऑलवेज प्लाई बिटवीन हाउस एंड अकेडमी, समझ गए। तो प्लाई के साथ में हम हमेशा प्रेपोजिशन कौन सी यूज करेंगे बेटा, बिटवीन। सोल्ड बाय यार्ड और डजन एक्सेट्रा, जब कोई चीज किसी के मतलब कि प्रति दर्जन बेची जा रही है, प्रति किलो बेची जा रही है, यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ रही है, तो ऐसे केस में हम प्रेपोजिशन कौन सी लगाएंगे बेटा, बाय, मतलब कि रेट की बात की जा रही है, ठीक है, कि क्या रेट लगाया है ये, तो भाई जी ये 1 किलो की मतलब 40 रुपए किलो है, तो दर्जन है ना, मतलब सॉरी 40 रुपए किलो है, मैंने ये बोला, तो रेट बता रहे हैं ना, तो जब रेट बता रहे हो तब हम हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे बेटा, बाय। नेक्स्ट कर लेते हैं इसको कंप्लीट, यस। स्कम्ब, स्कम्ब टू यानी कि झुक जाना, टू गिव अप हार मान लेना, ठीक है, टू गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब कि हार मान जाना। ही स्कम्ड टू हिज इंजरीज, मतलब कि उसको इतनी बेचारे को चोटें लगी वो अगले ने दम भी तोड़ दिया, ठीक है, हार मान ली उसने, तो स्कम्ड के साथ में प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी बेटा, टू। डिस्पेंस विद, डिस्पेंस विद मतलब कि किसी से छुटकारा पाना, टू गेट रिड ऑफ, ये जो रिड वर्ब लिखी हुई है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिस्पेंस इज नॉट दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंट बट रिड इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, किसी से छुटकारा पाना, लेट्स डिस्पेंस विद द फॉर्मेलिटीज। वो क्या कह रहा है कि चलो अब फॉर्मेलिटीज छोड़, आप बोलते ना फॉर्मेलिटीज छोड़, अपन ऐसे अपने वाली पे आते हैं, तो ऐसे में डिस्पेंस के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन है बेटा, विद प्रेपोजिशन, ठीक है। मैरिड पैसिव वॉइस इज फॉलोड बाय टू। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि हमारे पास में दो तरीके के वॉइसेस होते हैं, ठीक है, एक होता है एक्टिव और एक क्या होता है, पैसिव। एक्टिव, एक्टिव में क्या होता है, हमेशा पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। मतलब कि ये होता तो ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन वो कौन से केस में होता है, सब्जेक्टिव केस में। ये ऑब्जेक्ट ही होता है लेकिन ये होता कौन से केस में है, सब्जेक्टिव केस में। नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, बस ये स्ट्रक्चर याद रख लो एक बार के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ बेटा ही मैरिड हर, ही क्या है, हु मैरिड हर, सब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट आ गया ना, हु लगा लिया हमने। मैरिड, मैरिड क्या है, वर्ब, और विद होम, होम किसके साथ किया भाई, हर के साथ, तो ये क्या है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट। किसका स्ट्रक्चर है ये रहा हमारे पास में एक्टिव, और ये क्या है हमारे पास में पैसिव। तो किसका स्ट्रक्चर है ये, एक्टिव का। एक्टिव के स्ट्रक्चर में मैरिड के साथ में हमने टू प्रेपोजिशन नहीं लगानी, ठीक है। जैसे मैंने मान लो लिख दिया आई मैरिड टू अवतार, ये लिखा मैंने, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हु मैरिड टू अवतार, सब्जेक्ट, वर्ब, और ये क्या है मेरे पास में, ऑब्जेक्ट। ये तो एक्टिव का स्ट्रक्चर था, एक्टिव के स्ट्रक्चर में मैं टू प्रेपोजिशन मैरिड के साथ में नहीं लगा सकती, मुझे यहां से टू हटाना पड़ेगा, क्या बनेगा, आई मैरिड अवतार, ठीक है। अब इसके बाद में अब पैसिव का स्ट्रक्चर देखो क्या लिखा है,
he was married to her। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, he was married to her। ठीक है, हमने यहाँ पे बाय प्रेपोजिशन लगाई थी, ये प्रेपोजिशन है बेटा, और प्रेपोजिशन कोई भी आ सकती है। ठीक है, who married to her him, he was married to her, तो हमारे पास में सब्जेक्ट अब कहाँ चला गया है, पीछे, और ये क्या आ गया हमारे पास में, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसको उसके साथ शादी करवाई गई ये बोल रखा है, तो सबसे पहले हमारे को किसको करवाई गई, whom, तो ये क्या बना हमारे पास में, ऑब्जेक्ट, और ये क्या बना हमारे पास में, सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए बेटा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल सी बात है कि ये हर यूज किया हुआ है, ये कौन सा हमारे पास में केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, और ये कौन सा केस है हमारे पास में, सब्जेक्टिव। प्रोनाउन है, इसलिए शायद आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब जैसे अगर मान लो मैं ये वाला कर देती हूँ, ये लिख के दिखाती हूँ मैं आपको, मैंने लिखा था आई मैरिड अवतार। ठीक है बेटा, ये था सब्जेक्टिव, ये तो समझ में आ गया था ना, ये हमारे पास एक्टिव है। अब मैं इसी सेंटेंस को पैसिव में बनाती हूँ, अवतार मैरिड, अवतार वॉज मैरिड टू मी। समझे, ये अब पैसिव का बन गया। कैसे, ये आई था, सब्जेक्ट था ना हमारा, ये वर्ब था, ये क्या था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे आ गया ना, तो ये क्या बन गया अब हमारे पास में, सब्जेक्टिव केस है, लेकिन है ये एक्चुअल में क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ही है ना बेटा। ठीक है, अब ये जो मेरे पास आई था, इसको मैं पीछे ले गई, है तो ये क्या, सब्जेक्ट, लेकिन इसका केस कौन सा यूज किया मैंने, ऑब्जेक्टिव, तो ये है सब्जेक्ट, लेकिन केस कौन सा है हमारे पास में, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, आ गया, इतना तो समझ में आ गया सभी को, यस या नो, क्लियर कर लो। अभी भी सब्जेक्ट था, पीछे ले आई, तो उसका आई का क्या बन गया, मी, है तो ये सब्जेक्ट ही। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट था, आगे ले आई, सब्जेक्टिव के सेम ही होता है इसका, अवतार का तो अवतार ही रहेगा ना, लेकिन अगर यहाँ पे हिम होता तो यहाँ पे क्या बन जाता, ही। ठीक है, तो है तो ये ऑब्जेक्ट, लेकिन है कौन सा, सब्जेक्टिव केस। इसके बाद ये क्या हमारे पास में, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब, और ये प्रेपोजिशन, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास में, पैसिव का, आ गया ना। तो यही स्ट्रक्चर हमारे पास में इस सेंटेंस में भी आया है, और इसीलिए हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सी लगाई है, टू। वैसे तो नॉर्मली प्रेपोजिशन बेटा पैसिव में लगती है बाय, लेकिन मैरिड के केस में प्रेपोजिशन कौन सी लगती है, टू। ठीक है, इससे नेक्स्ट कंडक्टिव टू, मेकिंग अ सर्टेन सिचुएशन लाइकली। कंडक्टिव टू मतलब कि लाभकारी होना, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हाँ भाई वो स्टेज अच्छे से हैंडल कर लेगी, वो अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लेगी, तो वो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, कंडक्टिव वर्ब, और कंडक्टिव के साथ में प्रेपोजिशन कौन सी बेटा, टू। नेक्स्ट एंटाइटल्ड टू, जैसे कि कोई भी चीज किसी को देना, जैसे कि आपने हम सभी को टाइटल दिए, तो एंटाइटल, ये टाइटल किसको दिए गए, किसी पर्सन को दोगे, तो उसके साथ में भी प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी बेटा, टू। प्रेफर टू, प्रेफर मतलब कि किसी चीज को किसी दूसरी चीज के ऊपर मानना। ठीक है, हमेशा आपको एक सेंटेंस देखने को मिला होगा, आई प्रेफर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, आई प्रेफर कॉफी टू टी। किस किस ने देखा है, एग्जाम दिया होगा तो, रत्ना ने देखा है। ठीक है, कॉफी के ये बहुत बार आया एग्जाम में। ठीक है, कि जब अगर मान लो प्रेफर वर्ब आई होगी ना, तो प्रेपोजिशन यहाँ पे ये पूछ लेते हैं बस, कौन सी, कि टू, कि मुझे कॉफी जो है वो चाय से क्या है, ज्यादा पसंद है। ठीक है, जब कोई चीज किसी से ज्यादा पसंद हो तो इसीलिए हम प्रेफर वर्ब लगाते हैं, और उसके साथ में हमेशा प्रेपोजिशन कौन सी जाती है बेटा, टू। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो ये वाला। तो आई प्रेफर डायमंड टू गोल्ड, तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि डायमंड ज्यादा पसंद है किससे,
गोल्ड से, इसलिए टू प्रपोजिशन। नेक्स्ट एक्सेप्शन टू, एक्सेप्शन टू मतलब कि छूट प्राप्त करना। आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू योर असेसमेंट ऑफ सिंगिंग एबिलिटी। तो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एक तरह का वही है, छूट पाना, किसी से लाभकारी हो जाना, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मैं गई कोई चीज लेने के लिए, ठीक है, और 100 रुपए की चीज थी, आगे बंदा जानकार था, उसने 80 रुपए की दे दी मुझे, है ना, तो वो क्या है हमारे पास में एक्सेप्शन, उसके साथ में प्रपोजिशन बेटा टू। नेक्स्ट इंक्वायर्ड इज फॉलोड बाय ओ। इंक्वायर वर्ब के साथ में, इंक्वायर का मतलब क्या होता है, छानबीन करना, किसी चीज के बारे में जानना, तो इंक्वायर के साथ में प्रपोजिशन बेटा ओ। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, आई इंक्वायर्ड ऑफ द क्लर्क अबाउट द डिपार्चर टाइम ऑफ द ट्रेन। इंक्वायर के साथ में अबाउट भी आता है और क्या भी आता है हमारे पास में, ऑफ भी आता है, ठीक है। ऑफ तो तब आएगा जब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में पर्सन। अबाउट कब होगा, जब हमें कोई क्या लेनी पड़ेगी, इन्फो, इंफॉर्मेशन के बारे में सीधा बात किया है। देखिए आई इंक्वायर्ड ऑफ द क्लर्क, उसने किसी से पूछा ना, है ना, बंदा आ गया, इसलिए इंक्वायर के साथ में क्या लगा दी, प्रपोजिशन ओ। अब मैं ये हटा देती हूँ, I inquired about the departure time of the train। तब भी ये सही है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे बीच में कोई बंदा नहीं लेके आ रही, सीधा इंफॉर्मेशन मांग रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे प्रपोजिशन कौन सी है बेटा, अबाउट। अबाउट का यूज हमेशा इंफॉर्मेशन लेने के लिए ही किया जाता है, तो इंक्वायर के साथ में वैसे प्रपोजिशन कौन सी लगेगी, ऑफ। इसके बाद में अगर हमारे पास सिंपल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम क्या लगाएंगे, अबाउट, ठीक है बेटा। तो हमारा प्रपोजिशन का चैप्टर हो गया है खत्म, ठीक है। इसमें आगे आपको एक्सरसाइजेस दे रखी है बेटा, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो इनको, ठीक है। ये कीजिए एक्सरसाइजेस, और एक बार आपने ये वाली एक्सरसाइजेस कर ली तो डेफिनेटली आप प्रपोजिशन में कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मंडे हम कौन सा चैप्टर पढ़े बता दीजिए, टॉपिक आपके चॉइस का होगा। नरेशन, हाँ जी, नरेशन और वॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नरेशन करना है सभी ने, ठीक है बेटा। इंग्लिश में एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड तो है, बिल्कुल है, क्यों, जैसे हिंदी है, हिंदी भी तो एक दूसरे से रिलेटेड है ना, हर जगह पे संज्ञा आ जाता है, सर्वनाम आ जाता है, ठीक है, विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण, सब कुछ आता है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी आता है, लेकिन आपको बीच बीच में मैं रूल कवर करवा देती हूँ। जैसे कि अभी मैंने एडवर्ब का रूल आपको कवर करवाया है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का कवर करवाया। कल आपको प्रोनाउन का एक रूल कवर करवाया, कलेक्टिव प्रोनाउन, कलेक्टिव नाउन का आपको रूल करवाया, सॉरी नाउन का रूल करवाया। इसी तरीके से आपको एक प्रोनाउन का भी और रूल करवाया था कल, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक वाला, ठीक है। तो बीच में रूल और आएंगे, बताती जाऊंगी, लेकिन जब वो चैप्टर आएगा फिर मैं पूछूंगी, ठीक है। तो ये आपके ही बेनिफिट के लिए है कि आप अगर कोई और दूसरा टॉपिक करते हो, जैसे कि आप नरेशन का टॉपिक करोगे तो आपके टेंस ऐसे क्लियर हो जाएंगे कि आपको फिर पूछूंगी मैं, जब टेंस के चैप्टर में अगर कभी मैंने पूछ लिया तो आपको भूलना नहीं है वो चीज, ठीक है। तो आपके पिछले टॉपिक भी कवर हो जाते हैं और आगे तो होते ही होते हैं। तो पढ़ते रहो, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना बेटा, कोई प्रॉब्लम आए तो आई एम हियर विद यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।